अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेस्ट ऑटोमेशन चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि मास्टर फॉर्म जो है वो किस तरह से उसमें डाटा सेव किया जाता है, उनको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो वो आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कस्टमर्स किस तरह से, हम अपने जो क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं उन्हें किस तरह से वन टाइम उनकी इंफॉर्मेशन जो होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन, उसे किस तरह से ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद हम उसकी जो पॉलिसी होती है, डिस्काउंट पॉलिसी, उसे हम अपने पास किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस उनको आसानी मिल सकें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ अपनी, और अब आपको दिखाते हैं इंफॉर्मेशन में जाके कस्टमर का ये फॉर्म है, इसमें हम जाएंगे। इसके अंदर हम आते हैं, ये हमारे पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब हम इसके अंदर, हम सबसे पहले कोई भी न्यू कस्टमर ऐड करने के लिए जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें न्यू पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करते हैं तो आप देखें सेव का बटन इनेबल हो जाता है, कैंसिल का बटन, न्यू की जगह पर कैंसिल जो है वो आ जाता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ऐड करने के जो तरीक़ेकार है वो आप उसको ज़रा थोड़ा समझिएगा कि सबसे पहले हमारे पास सिटी आती है, तो हम यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज़ मैंने कराची सेलेक्ट किया, और कराची सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आपने देखा कि वो एक कोड लेकर आता है, और वो कोड हमारे पास कुछ इस तरह से है जैसे 10-06-01। और ये हर सिटी का डिफरेंट कोड होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कराची की जगह पे हैदराबाद सेलेक्ट करता और एंटर करता तो देखें 10-06 लास्ट में जो है वो 01 की जगह पे 02 आ गया। अच्छा, तो मैं वापस चलता हूँ, कराची मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, 10-06-01 कोड मेरे पास आ गया। ये कोड बेसिकली वो कोड है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम सिटी ऐड करते हैं तो उसका एक कोड जनरेट हो जाता है, तो वो कोड हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। अब हम जो भी कस्टमर हमारा किसी भी नए शहर के अंदर, जब हम पहला कस्टमर अपना ओपन करते हैं तो हम उस सिटी कोड के बाद -001 ऐड कर देते हैं। ये ऐड करने के बाद हम एंटर करते हैं तो हम शॉप नेम पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने मिसाल के तौर पे दे दिया अली ऑटोज़, और इस तरह से करके हमने यूपी मोड़, इस तरह से हमने उसका एक शॉप नेम जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। वहाँ पर जो है एंटर करते हैं, पर्सन पर आ जाते हैं कि उस शॉप पर जो बंदा है जिससे हम डीलिंग करते हैं उस बंदे का क्या नाम है। तो हमने कहा मिसाल के तौर पे मिस्टर अली, उनका नाम जो है वो अली है। उसके बाद फिर हम जो है वो एंटर करते हैं तो हम नीचे एड्रेस पर आ जाते हैं, और हमने बताया कि मिसाल के तौर पे शॉप नंबर 2 यूपी मोड़ बाइक मार्केट कराची। ये हमारे पास एड्रेस आ जाता है। उसके बाद हमने एंटर कर दिया, एंटर करके हम मार्केट में आ जाते हैं। अच्छा, मार्केट के अंदर भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है कि हम उसमें अगर चाहते हैं तो मार्केट्स भी हम उसमें दे सकते हैं। वन टाइम सेव कर लें, अदरवाइज़ अगर हम नहीं भी देना चाहते तो हम डैश टाइप कर लेते हैं, फिर हम एंटर कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास सेल्समैन आ जाते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने लास्ट टाइम अपने पास सेल्समैन ऐड किए थे, तो हमने कहा मिसाल के तौर पे ये सेल्समैन हमारा इस कस्टमर को जो है वो डील करता है। इसी तरह से फिर हमने एंटर किया अगर तो। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं लेवल पर। लेवल जो है वो बेसिकली दो होते हैं कि या तो हम उसको होलसेल प्राइस के ऊपर सेल कर रहे होते हैं या रिटेल प्राइस पर सेल कर रहे होते हैं। अगर होलसेल प्राइस पर सेल करते हैं तो हम सीपी सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज़ रिटेल पर होते हैं तो हम आरपी सेलेक्ट करते हैं। हम सीपी सेलेक्ट कर लेते हैं। सीपी सेलेक्ट करने के बाद हमने एंटर किया, ईमेल पर आ गए। ईमेल ऑप्शनल होती है, अगर हम देना चाहते हैं तो दे देते हैं, अदरवाइज़ हम डैश कर देते हैं। टेलीफ़ोन नंबर इसी तरह से ऑप्शनल है, देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज़ डैश। इसी तरह से CNIC नंबर, ये भी ऑप्शनल है कि अगर हम देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं इंटर करके। मोबाइल नंबर भी इसी तरह से ऑप्शनल हमने रखा है कि अगर हम देना चाहते हैं तो हम देते हैं, अदरवाइज़ हम डैश दे सकते हैं।
एंटर किया, ये चीज़ ज़रूरी है क्रेडिट लिमिट। यहाँ पर हम लाजमी डिफ़ाइन करते हैं कि जो कस्टमर हम ऐड कर रहे हैं इसकी हमारे पास क्रेडिट लिमिट क्या होगी। मिसाल के तौर पे कि हम उसको 50,000 तक का माल देंगे या 1 लाख तक का माल देंगे, उस उधार उससे ज़्यादा हम उसको माल नहीं देंगे। और अगर हम गलती से देने भी लगेंगे तो सॉफ्टवेयर हमें ये बताएगा कि इसकी क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो रही है, वो हमें प्रॉम्प्ट करेगा और फिर हम वहाँ पर रुक जाएंगे। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, इसका जो ऑर्डर है वो इसकी क्रेडिट लिमिट से इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर हमें उसकी एक लिमिट जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं। मिसाल में मैंने कहा 10,000 की इसकी लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं इसको क्रेडिट पर जो है वो सेल नहीं करूँगा। देन मैंने एंटर किया और फिर मैं एरिया पर आ जाता हूँ। जैसे कि मैंने पीछे वीडियो के अंदर जो है वो एरिया ऐड किए थे, तो वो देखें यहाँ पर खाली मुझे सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं, मुझे बार बार टाइप नहीं करने पड़ रहे। नॉर्थ कराची यूपी मोड़, ये मैंने करके और उसके बाद मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया, तो देखें ये वन रिकॉर्ड मेरे पास कस्टमर का सेव हो चुका है। अच्छा, जैसे ये सेव होता है तो मेरे पास आप ये देखें कि सबसे पहले ऊपर कस्टमर आईडी को अगर आप देखें तो उसने ऑटो उसको 2 के ऊपर वो ले जा चुका है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं जब कराची के अंदर कोई भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कस्टमर जब ऐड करूँगा तो मुझे अब आईडी खुद जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर आईडी ऑटो जनरेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम फॉर्म बंद करते हैं और हम वापस आते हैं कस्टमर की तरफ, और यहाँ आके हमने न्यू पे क्लिक किया और सिटी दोबारा कराची सेलेक्ट करी और एंटर किया, तो देखें कस्टमर कोड पूरा खुद उठ कर आ गया। 12 डिजिट का ये कोड होता है, तो ट्रांजैक्शन कोड होता है बेसिकली, और ये खुद ऑटो जाता है अपना चार्ट ऑफ अकाउंट में। ये यहाँ भी ऐड होता है और हमारे अकाउंटिंग हेड रिसीवेबल साइड के ऊपर भी जाकर जो है वो इस कस्टमर का जो ये कोड होता है इसको ऐड कर देता है। अच्छा, और मिसाल के तौर पे अगर मैं अब किसी नए शहर की बात करता हूँ कि जी अब मुझे हैदराबाद में कोई कस्टमर ऐड करना है और मैं एंटर करता हूँ, तो देखें हैदराबाद में मेरे पास अभी तक कोई कस्टमर ऐड नहीं है, जिसकी वजह से उसने मुझे खाली हैदराबाद का कोड शो किया है। और तरीक़ेकार फिर वही होगा कि अगर मैं उसमें कोई न्यू कस्टमर ऐड करने जा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले कस्टमर के लिए -001 ऐड करूँगा, और बकिया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब मैं डाटा सेव करूँगा तो वो ऑटोमेटिक उसको वहाँ से सीरीज़ उसकी जो है वो स्टार्ट कर देगा, 2 3 करके जो है वो नेक्स्ट कस्टमर के लिए खुद से जो है वो कोड को जनरेट करना शुरू कर देगा। ये तो हो गया दोस्तों कस्टमर को ऐड कैसे किया जाता है। अब हम दोबारा से चलते हैं इन्फॉर्मेशन से कस्टमर में। अब हम किसी कस्टमर को, जो हमारे पास डाटा सेव है उसमें से किसी कस्टमर का रिकॉर्ड अगर हम फाइंड करके और यहाँ पे हम उसका नाम लिखते हैं अली ऑटोज़, शुरू के 1 2 3 वर्ड लिख के मैं की डाउन करता हूँ तो देखें डाटा पूरा उठ कर आ जाता है। एंटर करता हूँ। उसके बाद अब आप देखें, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इसका जो NIC नंबर है इसको हम चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद हम जाकर इसको चेंज करके अब मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड इसका अपडेट हो जाए, तो मैं इधर एडिट के बटन, पहले मैंने चेंजेस इसमें जो करनी थी वो कर ली, और मिसाल है यहाँ पे मैंने दे दिया कि Ali@, ये मैंने उसकी एक ईमेल आईडी भी डाल दी। देन मैंने उसको कहा कि इसको आप एडिट करके अपडेट कर दें। जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया उसने मुझसे पूछा कि आप श्योर हैं कि मैं इसको चेंज कर दूं। मैंने कहा यस। तो रिकॉर्ड मेरा आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। ये तरीक़ेकार होता है इसका रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड को किसी उसके अंदर कोई चेंजेस करने का उसके अंदर, तो ये उसका तरीक़ेकार होता है। अच्छा, ये इसका भी वही है कि अगर तो ये कस्टमर के ऊपर आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, मिसाल के तौर पे इसकी कोई ओपनिंग सेव नहीं हुई, कोई सेल नहीं हुई, कोई रिसिप्ट नहीं कटी, तो मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ ये मुझे डिलीट नहीं करने देगा, ये रोकेगा, क्योंकि वो कहता है कि आपके पास इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट आगे इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं, तो आप इस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। और मैं फिर आपको बताता चलूँ कि डिलीट राइट जो होता है वो वन एंड ओनली एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होता है, या अगर एडमिन किसी को राइट देना चाहता है किसी यूज़र को कि आप इसको जाकर डिलीट कर सकते हैं, तो फिर वो यूज़र उसको डिलीट कर सकता है। अदरवाइज़ जो है वो आप डिलीट राइट जो है वो मोस्टली नहीं दिया जाता यूज़र्स को, क्योंकि इसमें जो है वो डाटा लॉस होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। अच्छा जी, अब आपको मैं बताता चलूँगा, ये देखो हमारे पास एक कस्टमर ऐड हो चुका है। अब हम चलते हैं इस कस्टमर की डिस्काउंट पॉलिसी की तरफ, जो कि हमारे पास कस्टमर के नीचे डिस्काउंट पॉलिसी का फॉर्म मौजूद है। इसमें आने के बाद हम सबसे पहले न्यू पर क्लिक करते हैं, और न्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आप देखेंगे कस्टमर आईडी के ऊपर ये शो हो चुका है। यहाँ पर मैंने एंटर करके नेम पर आ गया, और यहाँ से मैंने अली ऑटोज़ यूपी मोड जो है वो मेरे पास कस्टमर उठ कर आ चुका है। इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से मैंने एंटर किया और मैं ब्रांड पर आ गया। ब्रांड पर आने के बाद मैंने यहाँ से
ब्रांड जो है उसको सिलेक्ट करना है, CRLF। और ये जो जो ब्रांड मैंने अपने पास पिछली वीडियो में सेव किए थे, तो वो ब्रांड सारे मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। मिसाल है, मैं उनको कहता हूँ कि भाई ये जो कस्टमर है इनको मैं CRLF के ऊपर जो है वो 10% डिस्काउंट दूंगा, और अगर FTR ब्रांड है तो उसके ऊपर मैं इनको जो है वो 8% डिस्काउंट दूंगा। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ और इसको मैं जा कर के सेव कर देता हूँ। यहाँ मैं खाली वो ब्रांड सेलेक्ट करता हूँ जिन पर मैंने इस कस्टमर को डिस्काउंट देना होता है। मिसाल अगर मैं 40 ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ और उन 40 के अंदर से डिस्काउंट के लिए सिर्फ जो है वो मैं 4 ब्रांड्स पर दे रहा हूँ, तो बस खाली मैं यहाँ वो 4 ब्रांड यूज़ करूँगा, सेव करूँगा सेलेक्ट करके, कि जिन पर मैं उसको डिफरेंट ब्रांड पर डिफरेंट डिस्काउंट जो है वो मैं उसको देता हूँ। तो बस खाली मैं वहाँ यहाँ पर वो ब्रांड जो है वो सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं उसको यहाँ पर सेव कर लूँगा। तो इस तरह से वो मुझे बताता है कि ये डाटा सेव हो चुका है। और इनवाइस इसकी जो थी वो 2 थी, तो 2 के ऊपर जो है इसका जो है वो डाटा सेव हुआ है और इसकी पॉलिसी मेरे पास ऐड हो चुकी है। दोस्तों, ये था कस्टमर का तरीक़ाकार ऐड करने का, और उसका डिस्काउंट पॉलिसी जो है उसको कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको इसके अंदर जो है वो बताया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम अपने जो वेंडर्स होते हैं उनको किस तरह से अपने पास सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशंस को।